नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है आपको सच्ची और सही खबरें पहुंचाने की। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है, दलित, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी की हरियाणा में तीसरी रैली थी। इससे पहले वे अंबाला और सोनीपत में रैली कर पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वोट देने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना है। मेरा एक पर्सनल काम है, मैं भी तो हरियाणा वाला हूँ। पहले तो मैं यहाँ गांव-गांव जाता था, हर इलाके में गया हूँ, हजारों परिवारों में गया हूँ। यानी हरियाणा से भी उनका रिश्ता है, नाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनका हालचाल लिया। सफर के दौरान कांग्रेस नेता बच्चों के साथ भी मस्ती करते दिखे। मेट्रो में राहुल गांधी को देखकर उनके आसपास कई यात्री इकट्ठा हो गए और उन्होंने कांग्रेस नेता के साथ सेल्फी भी ली। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से सांसद प्रत्याशी और गुरुवार को उन्होंने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, भाजपा हमेशा संविधान को फाड़कर फेंक देना चाहती है। उन्होंने न तो भारतीय संविधान और न ही भारतीय ध्वज को कभी स्वीकार किया। इस चुनाव में आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर ही लिया कि वह इसे बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इस चुनाव में लड़ाई भारतीय संविधान की रक्षा के लिए। यह महज एक किताब नहीं है। हमारा संविधान गांधी, अंबेडकर और नेहरू जी की हजारों साल की वैचारिक विरासत को समेटे हुए है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार होगी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एकजुट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बात की। साथ ही पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक भूमिका पर भी सफाई दी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं, मुझे जेल में डाला गया, ये सब मुझे सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। वह चाहते हैं कि मेरी सरकार गिर जाए, लेकिन मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी मिटाने में नाकाम रही है। मैंने कहा कि योगी जी को हटा दिया जाएगा और एक भी बीजेपी नेता ने इस बयान का विरोध नहीं किया। ऐसे में वे एक टीम की तरह कैसे काम कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार लेटर लिखा है। सीएम सिद्धारमैया ने महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को राजनयिक पासपोर्ट तुरंत रद्द करने की मांग की है। सिद्धारमैया ने कहा कि मामला गंभीर होने के बावजूद पिछले लेटर पर कार्रवाई न करना निराश करने वाला है। इससे पहले 1 मई को भी सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने और उसे भारत लाने में मदद करने के लिए लेटर लिखा था। प्रज्वल के पिता एसडी रेवन्ना को कर्नाटक की मजिस्ट्रेट कोर्ट इसी केस में जमानत दे चुकी है। उन्हें किडनैपिंग केस में भी 14 मई को जमानत मिल गई थी। लेटर में उन्होंने लिखा कि घटना की गंभीरता की बताने के लिए लिख रहा हूं। प्रज्वल रेवन्ना पर जो आरोप लगे उन्होंने न केवल कर्नाटक के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया, बल्कि देश भर में चिंता का माहौल बना दिया है। मंगलवार को शाहरुख खान की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर आई। लू लगने के कारण शाहरुख को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बताया जा रहा था कि शाहरुख अभी भी अस्पताल में है। वही कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार शाहरुख को डिहाइड्रेशन की समस्या हुई थी। शाहरुख को देखने जूही चावला भी अस्पताल पहुंची। अस्पताल से निकलकर उन्होंने शाहरुख का हेल्थ अपडेट दिया। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख आज शाम को डिस्चार्ज होकर मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। इसी के साथ शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने भी उनके फैंस का आभार व्यक्त किया। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शाहरुख के शुभचिंतकों का आभार जताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में लिखा कि मिस्टर खान के फैंस और शुभचिंतकों, वो अब ठीक है। आपकी दुआओं, प्यार और चिंता के लिए शुक्रिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा दौरे पर रही। सबसे पहले उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो निकाला। उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी भी नजर आई। इसके बाद प्रियंका गांधी पानीपत में न्याय संकल्प रैली में पहुंची। यहाँ उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए प्रचार किया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने जो भी नीतियां बनाई है वह सिर्फ अरबपतियों के लिए है। मोदी ने देश के किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहा, वह देशभक्त कैसे है? यह देश आपका है। जिन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका, आप उन्हें दिल्ली से निकाल फेंको। उधर सिरसा में रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एक लहर है, पूरे देश में अंडर करंट है, लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता को नकारने वाली राजनीति है। देश में बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, महंगाई बहुत हो चुकी है, लोग थक चुके हैं और बदलाव आएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।